घरवाली और बाहरवाली के चक्कर में फंस गए बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित। दूसरी बीवी ने पहली बीवी के बेटे के खिलाफ लिखाई एफआईआर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मचा हड़कंप। बुलंदशहर से काफी भारद्वाज। आज जो सबके लिए जो महिला आवाज उठाती थी, बुलंदशहर जिले में जो महिला आवाज उठाती थी, आज मेरा जीवन खतरे में है। ये मेरा बेटा 7 साल का मेरा बेटा, मैं गाड़ी में बुलंदशहर एसएसपी आवास के बाहर हूँ। आज मैं अपनी आवास पे थी। आवास पे होते समय मेरे पति पूर्व विधायक गुड्डू पंडित जी उसी कमरे में उस समय थे। मैं जब मैं वहाँ पे सो रही थी, जब मैं कमरे में थी, तब एक गुंडा मेरे कमरे के ऊपर तक, मेरे सिक्योरिटी वाले कोठी पे, मेरे आवास पे जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं वो भी इसमें शामिल है। उनकी सहायता से ऊपर मेरे रूम तक, ऊपर मेरा लास्ट में मेरा रूम है, ऊपर तक घुस आया और मेरे कमरे में फरसा से जोर जोर से मारने लगा कि अर्चना पंडा, तू इस जिले में राजनीति नहीं कर सकती, तुझे यहाँ पे रहने नहीं देंगे, तुझे यहाँ से भगाएंगे, तुझे इस जिले से भगाएंगे, तुझे मर्डर करेंगे और तुझे जिंदा इस कोठी पे गाड़ दिया जाएगा, तेरा बेटा जिंदा जला दिया जाएगा। तू हमें जानती नहीं है, हम लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। तुझे इतनी बार हमने धमकी देने के बाद भी, इतने गुंडों से समझाने के बाद भी तू डरी नहीं और तू अब भी राजनीति में जा रही है, समाजवादी पार्टी में जा रही है। अब भी तू राजनीति कर रही है, तू इस कोठी में रह रही है। तुझे और तेरे बेटे को आज मैं बिना मारे नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो मेरा नौकर जब उस कमरे को बंद कर दिया तो वो नीचे जाके, मेरी जान खतरे में है। मैं एसएसपी ऑफिस आवास के बाहर हूँ, यहाँ गुड्डू पंडित जी विधायक जी भी आ गए हैं। उस वक्त मैंने पुलिस को फोन की, उन्होंने फोर्स आए, मुझे उद्धार किया गया। उसके बाद विधायक जी उस गुंडे के साथ, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित जी उस गुंडे को कह रहे हैं कि मैं उसे जानता हूँ, कंप्लेन मत करो। मेरा कंप्लेन फड़ा जा रहा था, मैं उस घर से मुश्किल से बच के आई। अब इस जिले में मैं एसएसपी डीएम 112 नंबर सबको कॉल कर दी, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा से अर्चना पंडा, आज मेरी मदद में कोई नहीं है। मैं अपने बेटे को लेके गाड़ी में यहाँ कैद अवस्था में बैठी हुई हूँ। बाहर से मेरे साथ गुंडाई चल रही है, वो भी एसएसपी कार्यालय के सामने। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि ये श्री भगवान शर्मा, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित, एक्स एमएलए, ये मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट कर सकता है। एक्स एमएलए श्री भगवान शर्मा, गुड्डू पंडित, एक्स एमएलए मुकेश शर्मा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ी थी? मैंने तो तुझे कभी देखी तक नहीं हूँ। काजल शर्मा, मैंने तो तुझे कभी चेहरा तक नहीं देखी हूँ। मुझे तो धोखे में रखा गया कि इनका डिवोर्स हो चुका है, मुझे प्रेग्नेंट बना दिया गया। मेरा बेटा आने के बाद मैं मजबूर हो गई यही रहने के लिए। मेरी क्या दुश्मनी है? अगर तुम्हारा हस्बैंड अगर तुमसे धोखा करके मुझे लेके आया, काजल शर्मा, मुकेश शर्मा, तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी जान की क्यों दुश्मन बने हुए हो? मेरा और मेरे बेटे की जान की क्यों दुश्मन बने हुए हो तुम लोग? हमारी क्या गलती थी? धोखा इसने दिया। आप अपने पति पे क्यों नहीं केस मुकदमा दायर कर रहे हो? अपना बेटा दीपक शर्मा निशुल्का का फोन कॉल जांच हो। काजल शर्मा, ये देखिए, ये राजू पीएस और राजू पंडित पीएस और राजू शर्मा अभी भाग के गया गाड़ी लेके। राजू शर्मा जो विधायक जी का पीएसओ है, उसकी भी जांच हो। ये सब विधायक जी ने एक गैंग पाल रखा है, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित जी ने एक गैंग पाल रखा है। अगर तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोला या कुछ भी बोला, मैं कैसे आरोपी हुई? इसमें मेरी क्या गलती थी?
मैं तुमसे कौन सा हक मांग रही थी? कौन सा लीगल वाइफ का कौन सा अधिकार मांग रही थी मैं आपसे? मैं तो सिर्फ अपना काम पे फोकस कर रही थी। मैं तो होश करती थी, घर पे दिन और रात नहीं रुक रही थी। मैं तो काम पे फोकस कर रही थी। मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी जब तक अखिलेश जी नहीं आएंगे। मेरी क्या गलती थी जो तुम लोग मुझे मारने पे लगे हुए हो? मुझे पता चल रहा है कि ये उनकी पूर्व पत्नी सार्थक शर्मा जो है, उनकी पूर्व पत्नी का बेटा है, और दीपक शर्मा गुंडा, राजू शर्मा गुंडा ये सब मिले हुए हैं। मुझे अब पता चल रहा है। अखिलेश जी नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अखिलेश जी जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी। 17/7/2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जिनका नाम है अर्चना पांडा, ये है पत्नी गुड्डू पंडित। यह गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी है। इनका गुड्डू पंडित की पहली पत्नी काजल शर्मा के बेटे सार्थक शर्मा के साथ कुछ विवाद हो गया था। इसी विवाद को लेके इन्होंने 112 पर कॉल करी थी। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर सार्थक शर्मा को अपनी हिरासत में ले लिया गया था। श्रीमती अर्चना पांडा द्वारा अपने सौतेले बेटे के खिलाफ पुलिस को जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सार्थक शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.